4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। सुप्रीम कोर्ट का उमर खालिद को लेकर जो फैसला आया उसकी तो हम व्याख्या कर चुके, लेकिन एक बात मेरे जहन में और चर्चा का विषय बना हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने जो नई आतंकवाद की परिभाषा दी है वो ये है दोस्तों कि आतंकवाद, हम तो ये समझते थे बॉम्ब फोड़ना, गोली चलाना, देश के ख़िलाफ़ कोई ऐसा काम कर देना, उसको आतंकवाद कहा जाता है। लेकिन अब नई परिभाषा के अनुरूप अगर आप चक्का जाम कर रहे हैं, आप रोड जाम कर रहे हैं, आप धरना दे रहे हैं, या कोई भी सप्लाई जो लाइफ के लिए एसेंशियल चीज़ें हैं उनको रोकने का काम यदि आप करते हैं तो आपके ऊपर UAPA लगाया जा सकता है। ये पुलिस के ऊपर विवेक है कि वो इंटेंशन आपकी समझे। अगर आप आतंकवादी नज़र आए तो आपको आतंकवादी बना दिया जाएगा। गोया के सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश की पुलिस हो या असम की पुलिस, बंगाल की पुलिस हो या दूसरी जगह, देश भर में पुलिस के हाथ में एक ऐसा हथियार देने का काम कर दिया है दोस्तों कि अब राकेश टिकैत अगर किसानों के मद्देनज़र आवाज़ लगाते हुए दिल्ली के बॉर्डर को जाम कर देते हैं, हो सकता है उनके ऊपर UAPA लग जाए। अगर NRC और CAA को लेकर के ओखला में कुछ बूढ़ी महिलाएं दोबारा बैठ जाएं, हो सकता है उन पर UAPA लग जाए, और वहीं पर UAPA लगा भी है। तो अब आकर के दोस्तों आप ये समझिए, लेकिन सवाल ये है कि देश भर में जितने चर्च हैं, जितने मस्जिदें हैं, उनके सामने जो हिंदुत्ववादी दल यात्राएं निकालते हुए स्लोगन निकालते हैं, हारमनी और समाज को तोड़ने का काम करते हैं, क्या उनके ऊपर भी UAPA लगाएगी पुलिस? अब आप ये समझ लीजिए कि उन्होंने तो किसी और व्याख्या में कहा होगा उमर खालिद के शर्जील इमाम के मद्देनज़र, लेकिन पुलिस को, लोकल प्रशासन को, राज्य सरकारों को एक ऐसा हथियार मिल सकता है या मिल गया होगा, कानून के ज्ञाता इस बात को अच्छी तरह से एलेबोरेट करेंगे कि वो अब UAPA लगा देंगे। हो सकता है आपकी बातों से भी ऐसा लग जाए, कोई नारेबाजी करें। कपिल सिब्बल ने इस पर आवाज़ उठाई तो उन्होंने कहा साहब धरने तो हमने भी दिए हैं। पहले आप खबर देखें, इस सारे बड़े अखबारों ने छापा, द हिंदू ने भी छापा, लाइव लॉ की रिपोर्ट भी है, और इसके अंदर आप सबसे पहले हेडिंग देखें, UAPA टेररिस्ट एक्ट, ठीक, नॉट कन्फाइंड टू कन्वेंशनल वायलेंस, ठीक, इंक्लूड कॉन्स्पिरेंसी टू डिसरप्ट एसेंशियल सप्लाईज थ्रू एनी मीन्स। कोई भी ऐसी सप्लाई को डिस्टर्ब कर देना कि जो किसी भी तरह से हो, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उसको UAPA अंतर्गत आ सकता है। ये अंग्रेजी में पूरा लिखा है। अनुच्छेद 15 के सेक्शन 15 के अंतर्गत जो अनलॉफुल एक्टिविटीज़ है 1967 में, उसके बारे में दोबारा से बताया गया, वॉयलेंस थ्रेटन द सोवरेनिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ द नेशन। ये तो समझ में आती है बात। इवन व्हेन सच एज, ये बाकायदा सोशल फंक्शनिंग विदाउट इमीडिएट फिजिकल वायलेंस, अगर आप कोई फिजिकल वायलेंस नहीं भी कर रहे हैं उसके बावजूद भी ये काम हो सकता है। इसको मैंने ज़रा ग्रोक पे डाला और मैंने देखा कि आखिरकार ये हुआ क्या है पूरा मामला। तो बताया ये कि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली दंगों के 2020 के जो राइट्स हैं उसके जुड़े एक षड्यंत्र मामले में फैसला सुनाया, जिसमें आतंकी कृत्य टेररिस्ट एक्ट की परिभाषा को व्यापकता दी गई है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला कि अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट की धारा 15 के तहत आतंकवादी कृत्य सिर्फ बम फोड़ना, गोली चलाना या पारंपरिक हथियारों का इस्तेमाल तक सीमित नहीं है। ये एनी अदर मीन्स किसी अन्य तरीके से हो सकता है। ठीक है जनाब। अगर इसका इरादा या प्रभाव देश की एकता, अखंडता, सुरक्षा, आर्थिक स्थिरता को खतरा पैदा करना हो, ये बात सही है कि अगर उसका इरादा ऐसा हो कि भाई देश की अखंडता, लेकिन अब ये इरादा अंदर से है। सबूत उमर खालिद के शर्जील इमाम के लगे कि वो वहाँ पर मौजूद नहीं थे, लेकिन इरादा था शायद, तो इसी वजह से उनको वो नहीं मिली। अब ये इरादा जो है वो तय करेगी लोकल पुलिस। आगे अखबार में ये लिखा है, ग्रोक से मैंने इसका पूरा वो देखा, मामले में अभियोजन तर्क था कि आरोपियों द्वारा प्लान किया गया चक्का जाम शहर में आवश्यक सप्लाई रोककर आर्थिक गतिविधियों को ठप करने वाला था, जो आतंकवादी कृत्य श्रेणी में आता है। यानी कि आर्थिक गतिविधियों को ठप, ये जो व्यापारी लगाते हैं क्या उन पर भी लगेगा? सवाल है। आगे देखें, कोर्ट ने कहा अगर चक्का जाम का उद्देश्य आवश्यक सेवाओं को बाधित करना
और आतंक पैदा करना हो तो ये यूएपीए के तहत टेररिस्ट एक्ट माना जाता है। अब बात यह है रोड ब्लॉकेट करना, इसको तमाम चीज़ों को देखना। कपिल सिब्बल ने इसका विरोध भी किया दोस्तों। कपिल सिब्बल ने उमर खालिद की तरफ से ज़ोरदार विरोध किया। उनकी दलील थी कि चक्का जाम करना, धरना, रेल रोको आदि भारत में लोकतंत्र का हिस्सा है। ये आम प्रदर्शन के तरीके हैं, भले ही कानून की सख्त व्याख्या में अवैध हो, लेकिन इन्हें आतंकवाद नहीं कहा जा सकता। उन्होंने कहा असहमति, डिसेंट नोट दिया था राहुल गांधी ने जब प्रधानमंत्री जी और जो कानून मंत्री दूसरे मंत्री जुड़े हुए थे, सीजीआई निकाल दिया था जिसमें चुनाव आयोग को चुनने के लिए, उसमें डिसेंट नोट दिया गया था, मतलब असहमति, तब भी उनको शायद उन पर भी लग सकता है। फिर तो डिसेंट आतंकवाद में बदलना गलत है और यूएपीए के प्रदर्शनों को थोपना गलत है, पर थोपना था गलत है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी दलील को खारिज कर दिया। खैर वो अलग अलग बात है दोस्तों। बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने जब ये दलील और ये व्यापकता दी है टेरर एक्टिविटीज़ को यूएपीए के अंतर्गत, सेक्शन 15 के अंतर्गत, तो अब ये समझ लीजिए कि हो सकता है मेरे मुंह से भी अगर कोई असहमति का शब्द निकले, कहीं ये उनका ना लगे कि तुम्हारा इरादा देश तोड़ने का है। अब मैं तारीफ़ नहीं कर सकता किसी की, अब मैं नफरत से नहीं मैं जो है किसी का असहमति के साथ बात नहीं कर सकता। पाकिस्तान की मैं तारीफ़ नहीं कर सकता, हो सकता है ये बात आ जाए। बांग्लादेश के बारे में मैं कोई ऐसे शब्द नहीं बोल सकता। हसीनाबाजी जब थी, तारीफ़ करने का हो सकता है अधिकार हो, अब ना हो। बात यह है कि हमारे, मैं अलग लेकर जा रहा हूँ बात, 1 मिनट की बात है। बांग्लादेश हाथों से निकल गया, वहाँ के लोग हाथों से निकल गए, श्रीलंका हाथों से निकला, वहाँ के लोग हाथों से निकल गए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब तो आवाज़ों को दबाने का और जनाबे मन प्रदर्शन करने का, फिर प्रदर्शन करें तो कैसे करें, हैरत की बात है। फिर तो फूल लेके खड़े हो जाएंगे कहीं, और वो ऐसी जगह खड़े होंगे जहाँ इजाज़त मिले, रोड ना रुक जाए, रुक जाएगा रोड, या हालांकि रोकना गलत है, हम इस बात के पक्ष में नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दूं ये हिंदुत्ववादी दलों पर भी लगेगा या नहीं। ये रात दिन यात्राओं से और हंगामों से और तलवारें निकाल करके देश की अखंडता को, देश में एक बड़े हिस्से को अलग थलग करने की नीयत से, देश के समाज को बांटने की नीयत से जो ये काम करते हैं, क्या उस पर यूएपीए लगाएंगे योगी आदित्यनाथ? बताइए आप, क्या बिस्वा पर भी लगा देंगे यूएपीए? उसने मदरसों को, मुस्लिमों के धार्मिक जगहों को किस प्रकार से तोड़ करके समाज के अंदर एक ऐसा वर्गीकरण करने की कोशिश की कि जिससे एक समाज बटा हुआ नजर आ रहा है, उस पर भी लगा देंगे? पता नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। बहरहाल रास्ता सुप्रीम कोर्ट ने खोल दिया है, अब उसका इस्तेमाल ये सरकारें करेंगी, खास करके बीजेपी की सरकारें, जैसा कि करती आई। जय हिंद।